किसी जगह का ताल्लुक सिर्फ ज़मीन से नहीं होता, कुछ जगहें रूह को छू जाती हैं, और उनमें सबसे अजीम जगह है मस्जिद अल हराम, अल्लाह का घर, दुनिया की सबसे पाक ज़मीन। कहा जाता है कि यही वो मकाम है जहाँ से इंसानी कहानी शुरू हुई। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ इबादत की। फिर वक्त गुजारता गया और यही मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से दोबारा तामीर हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा के बुनियाद रखी तो उनके लबों पर ये दुआ थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, हमारी ये खिदमत कबूल कर ले, तू सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जाने वाला है। और तब से लेकर आज तक यहाँ हर रोज़, हर वक्त, हर सांस में सिर्फ एक ही नाम लिया जाता है, अल्लाह। मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुक़द्दस मस्जिद है। इसके बीच में है काबा, जो किबला है, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी नमाज में रुक करते हैं। दिन हो या रात काबा के आसपास तवाफ़ करने वाले कभी रुकते नहीं। हर वक्त कोई ना कोई बंदा अपने राब के सामने खड़ा रहता है, कभी दुआ में रो रहा है, कभी सजदे में शुक्र कर रहा है। ज़रा सोचो, पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ एक मकसद के साथ आते हैं, अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए। कोई अमीर, कोई गरीब, सब एक ही लिबास पहनते हैं, इहराम। क्योंकि यहाँ कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ एक बात है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हर साल जब हजियों का समुंदर इस मस्जिद में मिलता है तो लगता है जैसे इंसानियत अपने रब के सामने एक हो गई हो। कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब अल्लाह के बंदे एक सफ़ में। मस्जिद अल हराम सिर्फ एक इमारत नहीं, यह ईमान का मरकज़ है, रूह का सुकून है और मोहब्बत का मंज़र है। जब तुम उस ज़मीन पर कदाम रखते हो तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। आंखों से आंसू बहते हैं और दिल कहता है, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूँ। और काबा के अंदर का एक कोना, मकाम इब्राहीम, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं, वही जगह जहाँ उन्होंने अपने हाथों से अल्लाह का घर बनाया था। पास ही जमजम का कुआन, वो पाक पानी जिसे अल्लाह ने हज़रत हजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए रेहम के तौर पर निकाला। आज भी वो पानी बह रहा है और हर रूह को प्यास से ज़्यादा ईमान से भर देता है। मस्जिद अल हराम का मंज़र ऐसा है कि शबो रोज़ वहाँ इबादत रुकती नहीं। कहीं कुरान की तिलावत होती है, कहीं सजदे में आंसू गिरते हैं और कहीं लोग अपने रब से मिलने की दुआ करते हैं। और जब कोई इंसान पहली बार काबा को देखता है तो उसकी ज़ुबान खामोश लेकिन दिल कह रहा होता है, सुभान अल्लाह। मस्जिद अल हरम हुमैन एक सबक देती है कि दुनिया का असली सुकून न माल में है, न इज़्ज़त में, बल्कि सिर्फ एक जगह पर है, अल्लाह के घर में और उसके ज़िक्र में। तो अगर कभी तुम थक जाओ, गुनाह से, ज़िंदगी से या खुद से, तो सिर्फ सोचना मस्जिद अल हराम के बारे में। वहाँ का सुकून तुम्हारे दिल को याद दिलाएगा कि अल्लाह के घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। और जब तुम दुआ करो तो दिल से कहना, या अल्लाह, मुझे अपने घर बुला ले, एक दफ़ा अपनी रहमत के साए में झुकने का मौका दे। किसी ने कहा है, जिस ज़मीन को अल्लाह चुन ले अपने घर के लिए, उसकी मिट्टी भी नूर बन जाती है। और यही नूर है मस्जिद अल हराम का, जहाँ अल्लाह का घर काबा कायम है और जहाँ से इंसानी ईमान का सफ़र शुरू हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, और मेरे घर को पाक करो उन लोगों के लिए जो तवाफ़ करते हैं और जो रुकू और सजदा करते हैं। सूरह अल हज 22-26। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा के बुनियत उठाई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर देते जा रहे थे। जब दीवारें उनकी उंगलियों के ऊपर तक पहुंच गई तो उन्होंने एक पत्थर रखा और उस पर खड़े हो गए। वही पत्थर आज मकाम इब्राहीम कहलाता है। उस पत्थर पर उनके कदमों के निशान आज भी वहाँ मौजूद हैं, और हर मुसलमान जब तवाफ़ करता है वो उन कदमों को देख कर कहता है, यही वो जगह थी जहाँ एक नाबी ने अपने राब के लिए घर बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा पूरा बनाया तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, लोगों को हज के लिए बुलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, मैं तो यहाँ अकेला हूँ। अल्लाह ने फरमाया,
तुम पुकार दो, मैं तुम्हारी आवाज़ हर दिल तक पहुँचा दूंगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, अय्युहन्नास इन अल्लाह कतबा अलैकुमुल हज फहुज्जू। ओ पीपल, अल्लाह हैज़ मेड हज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू, सो परफॉर्म हज। उसकी गूंज हवाओं में मिली और आज तक हर साल हर मुमिन के लबों पर वही सड़क घूमती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वक्त गुजारता गया। काबा कई दफ़ा तूफ़ानात और जंगों से गुजरा, लेकिन हर बार अल्लाह ने उसका हिफाजत की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नास्ल से आए अनेक कबीले और उन्होंने काबा का देखभाल रखा। लेकिन वक्त के साथ लोग भटक गए और काबा के आसपास बट आइडल्स रख दिए गए। किसी ने उसे अपनी दुनिया का मरकज़ बना लिया, लेकिन अल्लाह का पैगाम भूल गए। फिर वो वक्त आया जब दुनिया अंधेरों से भर गई थी और अल्लाह ने भेजा अपना रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफेट मोहम्मद का पैगाम था, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब उन्होंने फ़तेह मक्का के दिन काबा में कदम रखा तो वहाँ 306 बट रखे हुए थे। रसूलुल्लाह ने एक एक बुट को गिरा कर कहा, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूका, ट्रूथ हैज़ कम एंड फॉल्सहुड हैज़ पेरिश्ड, इंडीड फॉल्सहुड इज़ बाउंड टू पेरिश। उस दिन काबा फिर से पाक हो गया और वो घर जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के नाम पर बनाया था, वो फिर से अपने असली मकसद पर लौट आया। मस्जिद अल हराम फिर चमक उठी और काबा से फिर से वो नूर उठा जो दिलों को रोशनी देता है। तब से लेकर आज तक वो नूर रुकता नहीं। दिन हो या रात काबा के गिर्द तवाफ चालू रहता है। आसमान के फारिश्ते ऊपर से देखते हैं और कहते हैं, ये वो घर है जहाँ अल्लाह के बंदे उसकी रहमत मांगते हैं। और आज भी जब कोई मुसलमान पहली बार काबा को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और दिल से निकालता है, या अल्लाह, ये वो घर है जहाँ मेरे नबियों के कदम पड़े। मस्जिद अल हराम हमें यह याद दिलाता है कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं, बल्कि वो रास्ता है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद तक नूर की सिलसिला है। यहाँ का हर पत्थर, हर कोना एक कहानी कहता है, सब्र, तवक्कुल और इबादत की कहानी। आज भी जब तुम काबा को देखो तो बस इतना सोचना, मैं उन्हीं कदमों पर खड़ा हूँ जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और जहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया।